होगा उसमें हम एक तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे, दूसरा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। और उससे पहले हम कुछ विधियों के बारे में बात करते हैं जिससे कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहली विधि होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, हम इस चैप्टर में केवल 3 विधि के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है हमारा विलोपन विधि, और तीसरा होता है हमारा वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। अब इन तीनों को हम केवल एक एक्सरसाइज में नहीं पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज हमारा होगा 3.3 में, ये होगा हमारा 3.4 में, ये होगा हमारा 3.5 में। ठीक है, इन एक्सरसाइज में हम ये पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास ये है, हमारी बुक का एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें हमें 2 इक्वेशन दे रखा है। 7x - 15y = 2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। सेम इसी टाइप से हमें दे रखा है एक और इक्वेशन x + 2y = 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप किसी एक इक्वेशन को लीजिए, किसी भी इक्वेशन को। जैसे मैंने लिया सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो मैं यहाँ लिखूँगा समीकरण 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 2 से। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x बराबर में, जो +2y था उधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2y। अब ये बच गया हमारे पास, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, ये चीज़ आ गई। तो मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण थर्ड मेरा। ये क्या हो गया, मेरा समीकरण थर्ड हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि हाँ, ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा, जिससे हमारा ये आ जाएगा। अब जो ये निकला सेकंड स्टेप में हम करेंगे इसका मान 1 में रखने पे। हमने 2 लिया था तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो अब हम रखते हैं वो समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है ना, x का मान, थर्ड तो हमारा x का मान ही था। अब इसमें रखते हैं 7x का मान क्या है हमारे पास, 3 - 2y, 3 - 2y - 15y = 2। 7 या 21 - 7 दूनी 14y - 15y = 2। 21 यहाँ रखेंगे, माइनस प्लस, हमारा माइनस प्लस होता है, तो 14 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा होगा -29y = 2। प्लस का 21 है, इक्वल के साइन को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -29y = 2 - 21, तो -29y = -19, माइनस माइनस कट। अब क्या होगा, जो 29 जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो y = 19 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 29। ये आ गया हमारा y की वैल्यू। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम बिना छेड़े y की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो y का मान हमारा ये है और थर्ड इक्वेशन ये है, तो लिखते हैं x = 3 - 2 मल्टीप्लाई y है, तो मल्टीप्लाई y का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 19 मल्टीप्लाई 29 इक्वल टू जाएगा ये 3 - 38/29। अब जब 29 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 87 - 38/29। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा होता है 49। कितना होता है 49/29। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, x का मान भी आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारा y का मान भी आ गया। तो हमारे यहाँ पे ये सॉल्व हो गया था। ठीक है, आप चाहो तो अलग से ले सकते हो, टीचर देख ले झटके से कि आप कहाँ अपने आंसर निकाल दिया है, x और y कितना है 19/29। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व यहाँ पे हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा खाली एक प्रतिस्थापन विधि का एग्जाम्पल था, हम कैसे करते हैं 1 2 3 स्टेप से हमारा क्लियर हो जाता है। अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट, जो हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x + y = 14। सेकंड इक्वेशन है हमारी x - y = 4। ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमने क्या करते थे हम प्रतिस्थापन विधि में, हम करते थे समीकरण 1 को लेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 या 2 से, मैं चलो समीकरण 2 ले रहा हूँ। समीकरण 2 से क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस में y आ गया। मैं इसका नाम ले लेता हूँ थर्ड। ठीक है,
अब मैं लिखूँगा यहाँ पे अगले स्टेप में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो मैंने समीकरण x का मान निकाला था समीकरण 2 से, अब वो मैं x का मान रख दूँगा समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 + y थी, प्लस में ये वाला y हमारा इज इक्वल टू हमारा ये 14। y कितना हो गया 2y हो गया इज इक्वल टू 14। 2y यहाँ रहेगा मेरा, 14 यहाँ रहेगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। तो y 2y इधर रहेगा, 14 में से 4 गए 10, y यहाँ रहेगा, 2 मल्टीप्लाई तो 10 से क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। हम क्या करते थे उसके बाद y का मान किस में डालते थे समीकरण 3 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में डालने पर, ठीक है ना, ये रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अगर हम समीकरण x का मान समीकरण 3 y का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो थर्ड इक्वेशन ये रही हमारी x = 4 प्लस में y की वैल्यू हम रख देंगे अपनी 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x की वैल्यू 9। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया, x आ गया 9 और y आ गया हमारे पास कितना 5, और ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका, ठीक है। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। तो जिसका हमारा सेकंड पार्ट है उसका कुछ ऐसे है, सेकंड पार्ट होगा हमारा s - t = 3, हमारा इक्वेशन 1। और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन सेकंड है वो है s/3 प्लस में t/2 = 6। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो कैसे करेंगे इसको, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं हम 2s 3t और 6 36, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम क्या करते थे, हम कोई इक्वेशन लेते थे, मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मेरे पास क्या आएगा = 3 प्लस में t आ जाएगा। अब मैं ये करूँगा, इसका मान डाल दूँगा समीकरण 3, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा s का मान, यहाँ पे लिखूँगा मैं s का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। 2 ये रहा मेरा, तो 2 s का मान क्या है 3 प्लस में t, प्लस में क्या है ये 3t = ये क्या है 36, 2 3 6 2t हो गया ये, और ये प्लस कितना हो गया 3t = 36। 2 और 3 कितना हो गया 5t, 36/6, तो 5t = 30। तो t का मान क्या आ जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो t क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी 6 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, अब t की वैल्यू 6 आ गई। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे t का मान, जो हमारा t का मान है उसे हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। t का मान 3 में रखने पर, समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा s = 3 प्लस में t की वैल्यू कितनी हमारी 6 है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास s आ गया 9 और t आ गया कितना हमारे पास, t की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी ना, t की वैल्यू आ गया हमारे पास 6, ठीक है। आप चाहे तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं, 9 में से 6 गए तो 3, और ऐसे 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 6 को इससे 3, तो हमारा प्लस करने पे 6 ही आ जाएगा। हमारे सेकंड का भी आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट। तो हमारा इसका थर्ड पार्ट है वो है 3x - y = 3, और जो फर्स्ट पार्ट ये, और सेकंड पार्ट है इसका 9x - 3y = 9। अगर मैं इसमें कॉमन निकालूँ 3 तो मेरा आ जाएगा 3x - y = 9। इट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है मेरी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब जब मेरी इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम है तो इसमें कौन सा वाला वो हो रहा है, ये तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाला आ रहा है, ये हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल वाला आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे x और y का मान रखने पर इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हम प्राप्त कर सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ में आते हैं, फोर्थ जो बच्चों का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउट रहता है, तो ये हमारा 0.2x है और हमारा है 0.3y = 1.3। हम इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में डाल देते हैं, 2/10x प्लस में 3/10y = 13/10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और उसके बाद इसी तरह से हम करेंगे ये वाला 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं 4/10x प्लस में 5/10y इज इक्वल टू 23/10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर क्या सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। हम चलो लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, आप बिना सिंप्लीफाई से भी कर सकते हो, पर थोड़ा वहाँ पे फिर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा। हम यहाँ पे लिखेंगे 2x/10। अब हम क्या करेंगे, ये 3/10y तो उसको उधर भेज देंगे डिवाइड में, वो माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13/10 माइनस में 3y/10। अब क्या होगा, ये 2/10 है वो भी उधर जाएगा। अब कैसे आएगा वो देखना, जो 2 मल्टीप्लाई तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 13/2 × 10 माइनस 3y/10। ये काम करते हैं ना, हम इसे एक साथ लिख देते हैं, ठीक है ना, इन्हें एक साथ लिख देते हैं, 13 माइनस 3y/10। अब क्या होगा, ये 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जाके 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि भाग वाला गुणा हो जाता है, गुणा वाला भाग हो जाता है। अब क्या होगा, हमारा 10 से 10 भी कट जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 13 माइनस 3y/2 आ गई। इसका मान क्या रख देंगे हम, समीकरण थर्ड रख देंगे। इसका नाम हमने समीकरण थर्ड रख दिया। उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, क्या कहते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब अगर हम x का मान समीकरण 2 में रखें, हमारा समीकरण 2 ये रहा, तो हमारा 4/10 मल्टीप्लाई x का मान क्या है हमारे पास, है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास है x का मान। फिर प्लस में हमारे पास क्या है 5/10, जिसे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, y है, इज इक्वल टू ये हमारा 23/10। इसे सॉल्व करता हूँ, ये 2 से कट आ गया 2, इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 26 माइनस 6y डिवाइड बाई 10 प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 23/10। और सॉल्व करते हैं इसको अगर हम, तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व होगा, इनका एलसीएम क्या जाएगा 10, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 में काट सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब ये वाला उधर जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, मीन्स वाई उधर जाएगा और 23 इधर आ जाएगा, तो 26 प्लस का वाई इधर आ गया माइनस का, और माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3 आ गई। वाई की वैल्यू में कितनी आ गई 3 आ गई। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे रखूँगा वाई का मान, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब y का मान जब मैं समीकरण थर्ड में रखूँगा, मेरा समीकरण थर्ड का है ये रहा, तो यहाँ पे होगा मेरा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी है मेरी 3 है, अपॉन में 2, 13 में से 9 गए, ये 4/2, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 आ गई। तो यहाँ पे मैंने प्राप्त कर लिया x बराबर में 2 और y बराबर में 3 कर लिया, ठीक है। इसकी थोड़ी सी बस वो हमारी हार्ड होती है कैलकुलेशन, बट बच्चे छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हम इसे पहले सिंप्लीफाई में करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे करते हैं फिफ्थ पार्ट में बच्चों को अटपटा सा आता है, क्योंकि अंडर रूट है, ठीक है। अक्सर बच्चों को अंडर रूट सॉल्व करने नहीं आता है तो डर जाते हैं, तो हम इसे बिना अंडर रूट के सॉल्व करके देखते हैं कि होता ही नहीं होता है। तो √3y इज इक्वल टू 0 है इक्वेशन फर्स्ट हमारी, और जो हमारी इक्वेशन सेकेंड है वो है हमारी √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। हम क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, हमने लिया माना समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा √3x इज इक्वल टू √8y, ये आ गया हमारे पास। अब √3 को भी डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा x। √8 कैसे ओपन होता है, √2y में अपॉन में √3, हमारा ये हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन में √3, ठीक है ना। और √2 कैसे आया तो यहाँ पे मैं दिखा भी दे रहा हूँ। हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2 × 2 जोड़ा बन के बाहर आ गया, हमारे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ऐसे लिखा है। अब x की आगे वैल्यू तो मैं इसे क्या डालूंगा, समीकरण थर्ड रख दूंगा। फिर मैं क्या लिखता हूँ अपना, हमारा वही घिसा पिटा स्टेप, हम लिखेंगे x का मान समीकरण, किस में रखें हम x का मान समीकरण 2 लिया था तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब जब इसमें रख देंगे तो हमारा आ जाएगा √2, x की वैल्यू क्या है हमारी 2√2y अपॉन में √3 प्लस में
√3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब हम यू करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y तो हमारा साथ में रहेगा अपॉन में √3 प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे। इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, इससे अंडर रूट से हमेशा स्क्वायर कट जाता है। याद रखना का कोई ऐसे नंबर है तो उससे हमेशा अंडर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 4y प्लस में √3 प्लस में √3y डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमारा आ जाएगा √3 4y प्लस में 3y इज इक्वल टू 0। 3y कैसे आया, जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा तो मीन्स 3 ही आ जाएगा। अब ये 3 डिवाइड तो जाके जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0। y कितना आ गया, मेरा 0 आ गया। अब मैं करूँगा स्टेप लिखूँगा अपना, मैं यहाँ पे लिखूँगा y का मान थर्ड में रखने पर, y का मान थर्ड में रखने पर, अब थर्ड का हमारा ये रहा, तो यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 2√2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में √2। कोई भी संख्या 0 से गुणा होती है, भाग होती है, तो हमारी क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। तो हमारा क्या होगा, 0 हो गया x भी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। हमें दोनों हमारे आंसर मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारा ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ऐसा करेंगे 6th पार्ट। अगर हम ऐसा करते हैं 6th पार्ट, तो वो हमारा इस तरह से है कुछ, डिवाइड में 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। ये उस फॉर्म में फ्रैक्शन, तो मैं इसे कर सिंप्लीफाई कर लूँगा। 9x 10y और माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेम एज इसमें करेंगे x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 था। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3y और ये आ जाएगा हमारा 13। आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 9x माइनस 10y हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -12 प्लस में 10y। अब x से 9 मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो -12 प्लस में 10y डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 का हमारा ये रहा और x का मान ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x का मान लिखेंगे -12 प्लस में 10y डिवाइड बाई 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, -24 प्लस में 20y डिवाइड बाई 9 प्लस में 3y डिवाइड 1 इधर आ गया 13। सॉल्व करते हैं, 9 -24 20y प्लस में 9 3 27y हो गया इज इक्वल टू 13। अब इसे कैसे करें, ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस में 47y इज इक्वल टू 13 में 117, 13 में 117 माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस में 24, 117 प्लस में 24 क्या हो गया हमारा 141 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 141 हो जाएगा, 141 हो गया। तो हम ये करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू 141 अब डिवाइड बाई में 47, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इट मीन्स अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान, यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान किस में रखेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का मान जब 3 में रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो y का मान 3 में रखने पर, थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही, तो हम यहाँ पे रख के दिखाते हैं y का मान 3 में। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है हमारी, x इज इक्वल टू -12 प्लस में 10 मल्टीप्लाई y, तो y की वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाय 9। ये कितना हो गया हमारा 30, ये -12 डिवाइड बाय 9, ये हो गया हमारा 18, ये 9, तो कितने वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। अब ये 18 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 30 में से 12 गया तो हमारे 18 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू हमारा 3 है। ये तो हमारे सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।
स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें कह रहा है हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है उसने। देखिए 2x प्लस में 3y 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अगली इक्वेशन दे रखी है उसने 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 और कह रहा है इसमें कि इसको हल करना है और m का वह मान बताना है जिसके लिए कह रहा है m की वो वैल्यू बतानी है हमें जहाँ पर हमारा कुछ ये सिचुएशन फिक्स हो रहा हो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3। तो हमें हमारे पास अगर हम y और x निकाल लेंगे तो हमारे पास तीसरा चर अपने आप हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो ये चीज़ इसको हम हाईलाइट कर ले रहे हैं क्योंकि निकालना ही ये टीचर नंबर इसी चीज़ के देगा। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से अपना इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या करते थे हम सबसे पहले कोई समीकरण लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 से। ठीक है, मैं लिखूँगा पे समीकरण 1 से। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से 2x यहाँ बचेगा मेरा 11 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड में क्या चला जाएगा 2 डिवाइड में हमारा चला जाएगा तो 11 माइनस 3y डिवाइड में 2 चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या हमारा थर्ड बन जाएगा। और अगर आपने पहले पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट से आपको तो इसमें डाउट आना चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमारा ये आ गया। अब हम क्या करते थे, हम लिखेंगे x का मान। जैसे x का मान आता है हम दूसरे वाले में डाल देते हैं, x का मान दूसरे में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर अब क्या होगा 2x का मान क्या है हमारे पास, x का मान है हमारा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 11 दूनी 22, 2 3 6y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y अपॉन में 1 इज इक्वल टू -24। इसको भी सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 2, हमारा जाएगा क्या 2 और 20 माइनस 6y माइनस 8y इज इक्वल टू -24। अब 22 यहाँ रखेंगे, 8 और 6 कितना होता है 14y, 2 को उससे करेंगे तो कितना आ गया -48। अब प्लस वाले 22 को वहाँ भेजेंगे माइनस में पहुँच जाएगा वो, तो कितना जाएगा -14y इज इक्वल टू -48 -22। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा -70। कितना आ जाएगा -70। अब -70 को डिवाइड कर देंगे -14 से। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता। 14 पंचे 70, y का मान हमारे पास 5 आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। हम देंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान 3 में रखने पर। तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, हमारी थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 11y माइनस 3 अपॉन में 2। ये है हमारी थर्ड 11y है 3 के पास, ये हमारे पास। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है 5। अब हम इसमें y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2 -4 अपॉन में 2 और -2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। क्या आ गया x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अब हमारी इक्वेशन की थी क्या थी, y m x प्लस में 3 थी। इससे हमें m का मान निकालना था। हम इसमें y का मान पुट करेंगे, m का मान नहीं पता बट हम x का मान पुट करेंगे और प्लस में यहाँ पे 3 रख देंगे। 5 इज इक्वल टू -2m प्लस में 3 जाएगा उधर माइनस में आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। ठीक है, माइनस वो प्लस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू -2m। m से हमें m की वैल्यू रखनी है तो मतलब m को छोड़ के सबको वहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे m यहाँ पे रखेंगे और 2 डिवाइड बाई -2 कितना सा जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 आ गई। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।